यमुना नदी का जल अब पहले जैसा नहीं रहा, उसमें काला विष घुल चुका है। ब्रज के लोग भयभीत हैं, पशु पक्षी मरने लगे हैं। सब जानते हैं यह कालिया नाग का काम है। एक दिन श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ खेलते हुए यमुना के किनारे पहुंचे। उन्होंने नदी की हालत देखी और निश्चय कर लिया, अब समय आ गया है अधर्म का अंत करने का। अचानक श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपने मित्रों की ओर देखा और बिना किसी डर के यमुना में कूद गए। जल के भीतर कालिया नाग ने श्री कृष्ण को अपने फनों से जकड़ लिया, लेकिन श्री कृष्ण तो स्वयं विष्णु के अवतार हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कालिया के बंधनों को तोड़ दिया और युद्ध शुरू हो गया। कालिया नाग ने पूरी ताकत से हमला किया। उसकी आंखों से क्रोध और विष दोनों टपक रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण शांत थे, जैसे शांत समुंदर हो। उनका हर वार कालिया के फनों को कमजोर कर रहा था। धीरे धीरे कालिया की शक्ति समाप्त होने लगी। फिर हुआ वह अद्भुत दृश्य। श्री कृष्ण ने कालिया के फनों पर नृत्य करना शुरू किया। उनकी पायल की झनकार, उनके पद चिन्ह कालिया के सिर पर छपते गए। एक एक कर सभी फन झुकते गए। आकाश से देवता फूल बरसाने लगे, जैसे स्वयं ईश्वर का नृत्य हो रहा हो। थक कर घायल होकर कालिया नाग ने अपने सारे फन झुका दिए। उसने श्री कृष्ण के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, मैं अब अपना अहंकार त्याग कर इस यमुना से सदा के लिए चला जाऊंगा। श्री कृष्ण ने उसे आशीर्वाद दिया और यमुना फिर से पवित्र हो गई। श्री कृष्ण शांत जल से बाहर आए। उनका शरीर प्रकाशमान था, चेहरे पर दिव्यता थी। ब्रजवासी नतमस्तक हो गए। उनकी आंखों में आंसू थे, भक्ति और प्रेम के। सब जानते थे यही है हमारे रक्षक, हमारे कन्हैया। यमुना फिर से मुस्कुराई और ब्रज में लौटी शांति।